आई एम योर सुगर डैडी। नो आई एम नॉट। ये सुगर डैडी वर्ड आजकल इंटरनेट पर काफी फेमस हो चुका है। आप अगर इंटरनेट पर देखें तो आपको बथेरों सुगर डैडी मिल जाएंगे। अगर आज के समय आप लोग गूगल पर सर्च करें हाउ टू बी अ सुगर डैडी, तो आपको कुछ ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो एलिजिबली आपको सिखा रहे हैं हाउ टू बिकम अ सुगर डैडी। इसके बेनिफिट क्या है, सुगर बेबी आपसे किस किस तरह के गिफ्ट डिमांड कर सकती है। मतलब एक तरह से हम इसे फुली रिसर्च्ड कोर्स ही कह सकते हैं। आज के समय हम में से भी कई हैं जो सुगर डैडी बनना चाहते हैं और कई लड़कियां भी ऐसी हैं जो सुगर डैडी को डेट करना चाहती हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है, सुगर डैडी बनना इंडियन सोसाइटी में इतना आसान है क्या? जितना सिंपल दिखता है अपनी से छोटी उम्र की लड़कियों के साथ रिलेशन में आना, क्या वो इतना सिंपल भी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में सुगर डैडी है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों छोटी छोटी लड़कियां अपने लिए सुगर डैडी खोजती हैं। It's seekingarrangement.com and they say getting all your bills paid is just a simple click away. And 100 students at ASU currently have a sugar daddy. A growing number of students feel like they have hit the jackpot. Sugar daddy scams. Men reaching out to women claiming they'll pay them for companionship. Telling you that they're going to pay you for services, whether it's companionship, dinner, a dance, or whatever, and then they start asking for money back. Don't send them any money back. There were 26 reports of this. सुगर डैडी की बात करें तो सुगर डैडी जनरली एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि अपनी उम्र से काफी छोटी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम, और उसके बदले में वह सुगर डैडी उनसे फेवर मांगता है। और फेवर का मतलब तो आप जान ही रहे हैं। सुगर एक प्रकार का स्लैंग है जो मिड 19th सेंचुरी में मनी और लग्जरी के तौर पर यूज किया जाता था इन वेस्टर्न रीजन, और 16th सेंचुरी से डैडी वर्ड प्रोस्टिट्यूट के बीच में बूढ़े लोगों को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जिंजर्स रिपोर्ट, सुगर डैडी का पहला इस्तेमाल ऑफिशियली 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में किया गया, जब एक कैलिफोर्नियन बिजनेसमैन एडोल्फ बी फ्रेकल्स ने उन्होंने अपने से 24 साल छोटी लड़की से शादी की जो उन्हें सुगर डैडी करके बुलाती। हालांकि आर्टिकल्स और जर्नल्स में सुगर डैडी वर्ड का इस्तेमाल 1923 में ऑफिशियली हुआ। न्यूयॉर्क जर्नल न्यूज़पेपर, साइराक्यूज हेरल्ड के एक स्टोरी फैट एनाज फ्यूचर के एक एपिसोड में रिकॉर्ड की गई थी। सुगर डैडी टर्म के अलावा मार्केट में और भी दो टर्म काफी फेमस, सुगर मॉमी और सुगर बेबी। सुगर मॉमी बेसिकली एक ओल्ड एज वुमेन है जो अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं है और वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। वो अपने नीड्स पूरे करने के लिए एक अपने से बहुत कम उम्र के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है। वही सुगर बेबी मतलब जो अपने से बड़े उम्र के औरत या फिर मर्द के साथ रिलेशनशिप में आती है और उनसे गिफ्ट और उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट की डिमांड करती है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक बूम और सोशल डायनेमिक के चेंज से ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स का चेंज दिखा, जहां वुमेन वर्कफोर्स और जॉब में ज्यादा इंडल्ज और उन्हें लिबर्टी मिली। उसके बाद से सुगर डैडी का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। लेट 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के इंट्रोड्यूस होने से ये कल्चर और भी ज्यादा एक्सेसिबल बन गया। अगर और सुगर डैडी के हिस्ट्री की डेप्थ में जाएं, ये कल्चर एंशिएंट ग्रीक, रोम, एंशिएंट चाइना, मेडिएवल यूरोप, विक्टोरियन एरा से ही चलते आ रहे हैं। आखिर सुगर डैडीज अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से इतनी जल्दी क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसे उन्हें जानते भी नहीं है? कोई भी स्ट्रेंजर जो इंटरनेट पर मिले उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी चीज को लेकर एक वाइस जर्नल ने एक सर्वे किया जिसमें कई सुगर डैडी को लिए गए, जिसमें से एक आदमी के बारे में वाइस ने अपने आर्टिकल में बताया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के रहने वाले एक 42 साल मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे जो 4 साल से सुगर डैडी थे। इनका नाम रिचर्ड डॉय था। उन्होंने ये बताया कि वो अपने से कई छोटी उम्र की लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लड़कियों को सिंगल मॉम नहीं पाला और उन लड़कियों को जेन्युइनली फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, और जो लड़कियों को हेल्प चाहिए उसमें उन्होंने उनकी काफी मदद की और उन्होंने ये भी कहा कि उससे उनके पैसे वेस्ट नहीं होते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पैसे उसके पास जा रहे हैं जिनको असलियत में पैसों की जरूरत है, और वो पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने खान पान पर ध्यान दे सके। ऐसे ही संजय देसाई जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो कोलकाता, हांगकांग, सिंगापुर जैसी जगहों में काम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि किसी की मदद करना, वो चाहे पैसों से हो या फिर कोई चीजें देकर, वही सुगर डैडी का मेन सेटिस्फेक्शन। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक सुगर बेबी अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी और वो लड़की को गाइडेंस देने के लिए कोई आदमी नहीं था, पर टेक्निकल बैकग्राउंड होने के कारण उन्होंने करियर रिलेटेड मदद अपनी सुगर बेबी की। ब्रूक यूरिक जो एक सुगर मॉमी थी, उन्होंने वाइस जनरल से कहा था, सुगर बेबीज आरंट पेड, दे आर गिवन गिफ्ट्स। और उनके सुगर बेबी वॉयलेट ने कहा कि फॉर मी सुगर बेबी इज नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स जस्ट अ चॉइस ऑफ माई लाइफस्टाइल दैट आई वांट टू लिव। सुगरिंग कल्चर और भी कुछ 5 डिकेड से काफी ज्यादा फेमस हुए हैं स्टूडेंट्स के बीच। हालांकि सुगरिंग रिलेशन में कपल के बीच इंटीमेट होना नॉर्मल है। सुगरिंग रिलेशनशिप इन मेल्स में मेजॉरिटी सुगर डैडी मैरिड होते हैं और वो ज्यादातर इंटीमेट रिलेशन ही अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं। पर सुगर बेबीज की बात करें तो वो अपने डेली एक्सपेंसिव और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए सुगरिंग करती है।
स्कल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2020 में रेंज ऑफ शुगरिंग की टाइप बताई, जिसमें शुगर प्रोस्टिट्यूशन, शुगर लव, शुगर फ्रेंडशिप थी। इन्होंने फर्दर बताया कि जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा बताया कि 40% ऑफ शुगर बेबीज डज नॉट इंटीमेट और सेक्स विद देयर पार्टनर्स। शुगर डैडी कल्चर द वर्ल्ड में काफी फेमस हो ही रहा है और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं। इंडिया जो अपने संस्कार मर्यादा के लिए जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति और हिस्ट्री के बारे में आज पूरी दुनिया इंटरेस्ट ले रही है, वहीं खुद इंडिया के यूथ भारत के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इंडियन यंगस्टर अपने देश के रिचुअल कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यू नो, आई थिंक दिस कल्चर इज मोर क्लासी एंड एस्थेटिक टू देम, खास करके जेंजीज के लिए, जहाँ कई आर्टिकल्स और जर्नल इस जनरेशन को वर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन बता रहे हैं। इंडिया में भी शुगरिंग कल्चर लार्ज नंबर में बढ़ रहा है। द प्रिंट के एक आर्टिकल में ऐसा कुछ पता चला जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ शुगर डैडी लीडिंग वेबसाइट से हमें ये पता चला कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शुगर डेटिंग इंडिया में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया में करीब 3,38,000 शुगर डैडीज हैं, फॉलोड बाय इंडोनेशिया जिसमें 60,225 शुगर डैडीज हैं। ब्रेंडन वेड, जो एक शुगर डैडी वेबसाइट के फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि शुगर डेटिंग वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म सेट नहीं करती यंगर और ओल्डर पीपल के बीच में। इसमें कोई भी यंगर पीपल, कोई भी ओल्ड आदमी से कनेक्ट हो सकता है और वो जिस मीन्स के साथ रिलेशन में आना चाहे वो उस वेबसाइट के थ्रू रिलेशन में आ सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट का मानना है कि कोविड के बाद जितने बिलियनियर्स बने उतने ही लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है शुगर डेटिंग के पीछे। ये बात उन वेबसाइट्स का कहना है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका, एशियन कंट्री में शुगर डेटिंग कोविड के बाद ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म जैसे टिंडर, हिंज, बम्बल, हैपन जैसे वेबसाइट्स में स्टेडी ग्रोथ दिखी गई है, जिसमें अक्रॉस 18 मिलियन यूजर है। हमें फोर्ब्स आर्टिकल से ये पता चला कि 21 साल की अंकिता, जो अपने जॉब से स्ट्रगल कर रही थी, जिसके चलते उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी जो उनके कंसर्न को समझे, इसी की वजह से अंकिता कई सारे डेटिंग प्लेटफॉर्म पर अपने लिए पार्टनर सर्च कर रही थी। तभी उन्हें मुंबई के एक 48 साल के निखिल मिले, जो एक मल्टी कॉर्पोरेशन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आगे चलकर रिलेशन में आ गए और निखिल ने उनकी काफी मदद करी। फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हमें ये पता चला कि मुंबई में करीब 21,464 शुगर डैडीज हैं और 6200 शुगर बेबीज हैं। उसके बाद दिल्ली में 13,126 और वही हैदराबाद में 11,000 शुगर डैडीज हैं। अप्रॉक्स इंडिया में शुगर डैडीज की नेटवर्थ करीब $5 लाख से $7.5 लाख तक, जिसमें से 48% मेंस विडोड हैं और बाकी सिंगल या डिवोर्स्ड हैं। इंडिया में मोस्टली शुगर बेबीज स्टूडेंट, वेट्रेस, लो पेइंग जॉब में ही है, जिनकी एवरेज एज करीब 24 साल है। वहीं शुगर डैडीज की बात करें तो इंडिया में शुगर डैडीज बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या डॉक्टर हैं, जिनकी एवरेज एज 42 साल। ड्यू टू कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इंडिया में इस बढ़ते हुए कल्चर की बात ओपनली नहीं होती। 25 साल की अनन्या, जो पिछले 2 साल से शुगर बेबी हैं, जिन्होंने अभी तक 3 शुगर डैडीज बनाए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो अपने दोस्त के कहने पर पहली बार 23 साल की उम्र में उन्होंने एक अपना शुगर डैडी बनाया और उसके बाद उन्होंने मात्र 3 ही हफ्तों में 60,000 से ज्यादा पैसे कमाए। उन्होंने बाद में ये भी बताया कि ये पैसे उनकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा। 42 साल के समित ने बताया कि वो भी पिछले 7 साल से कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। उनका ये कहना था कि कैसे ओवर द ईयर्स उनके 6 से 7 लाख शुगर डेटिंग में ही सिर्फ खर्चे हो जाते हैं। पुणे बेस्ड 62 साल के एक शुगर डैडी के ऊपर उनके एयर होस्टेस शुगर बेबी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया, जिसके ऊपर उनपे आईपीसी सेक्शन 354A की एफआईआर दर्ज हुई। दिव्या दत्ता, जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बताया कि कैसे शुगर डैडी ना हो पाने के कारण उन्हें फिल्में मिलने में कई दिक्कत होती। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअली हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन के ऊपर में भी खुल के कहा कि कई बड़ी फिल्म उनके पास आई, पर उन्होंने इस बड़ी फिल्मों को छोड़ दिया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये तो मैंने आपको कुछ केसेस बताए, पर ऐसे हजारों केसेस में लोग सेक्सुअली मोलेस्ट हो रहे हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़कियां पहले तो शुगर डैडी बनाती हैं और वो लड़कियां अपने शुगर डैडी से गिफ्ट और एक्सपेंसिव चीजें लेती हैं, पर जब उनके शुगर डैडी उन्हें गिफ्ट और पैसे देने से मना कर देते हैं तो वो लड़कियां उन्हें ब्लैकमेल करने लगती हैं। और शुगर डैडी सब ब्लैकमेल होते भी हैं क्योंकि वो लोग कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते। बहुत सारे शुगर डैडीज बड़े बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर और काफी रेपुटेड आदमी हैं। अगर शुगर डेटिंग की बात बाहर आ जाए तो उनके करियर खत्म हो जाएंगे, इसलिए जो शुगर बेबीज बोलती हैं वो लोग वो चुपचाप करते जाते हैं। और उनमें से तो कई शुगर डैडी शादीशुदा भी होते हैं जो कि अपनी वाइफ को चीट करते हैं और उनकी ये डार्क डेटिंग करीबी लोगों और वाइफ के सामने ना आ जाए, इस वजह से वो लोग अपनी शुगर बेबी की सारी बातें मानते हैं। मैं इस पे और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे एबिबास और एडिडास में अंतर होता है और वैसे ही एक प्रोस्टिट्यूट जो हो सकता है कि मजबूरी से ये काम कर रही हो और एक शुगर बेबी जो ये काम जानबूझ के करे, पर जैसे एबिबास सस्ता होता है उसे आम आदमी भी यूज कर सकता है, पर एडिडास महंगा जो सिर्फ चुनिंदा आदमी के पास ही होता है।
बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में जरूर बताएं एंड डू शेयर। धन्यवाद।